हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है उसे कहते हैं सुपरफ्लुअस और रिडंडेंट वर्ड्स। मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी साफ़ ना आए, पर इधर में 2-3 दिन से फीवर था तो इस वजह से गला ख़राब हो रखा है। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो है फ्री गिफ्ट। तो पहली बात तो ये आप ये समझिए कि सुपरफ्लुअस या रिडंडेंट वर्ड होता क्या है। जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो हम लोग अननेसेसरली यूज करते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती, बस एक आदत के अनुसार जो है हम लोग उसको मतलब अननेसेसरली यूज कर लेते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि उसको हम लोग बोलें। तो ऐसे कुछ मेन वर्ड्स की मैंने लिस्ट ली है जो कॉमनली हम लोग मिस्टेक करते रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट वर्ड है फ्री गिफ्ट। तो आप जानते हैं गिफ्ट तो हमेशा फ्री ही होता है, गिफ्ट कोई ख़रीदते तो है नहीं, तो फ्री की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली यू कैन से गिफ्ट। ठीक है। सेकेंड वर्ड है एब्सोल्युटली श्योर। जब हम लोग को किसी चीज़ के बारे में डाउट नहीं होता तभी हम लोग श्योर होते हैं, तो एब्सोल्युटली वर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से श्योर ये कहने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग पूरी तरह से डाउटलेस हो जाते हैं तभी श्योर होते हैं। इसी तरह से एग्जैक्टली द सेम और एग्जैक्टली सेम थिंग है, दोनों की मीनिंग सेम है, तो क्या तो एग्जैक्टली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से फोर्थ वर्ड है न्यू इनोवेशन। इनोवेशन हमेशा न्यू ही होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ न्यू चीज़ जो है आती है सोसाइटी कोई भी न्यू चीज़ जो डेवलप होती है तो उसी को हम लोग इनोवेशन कहते हैं। तो वो तो हमेशा नया ही होता है, तो उसमें न्यू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से पर्सनल ओपिनियन तो हमेशा पर्सनल ही होता है, दूसरे की ओपिनियन तो होती नहीं है। ठीक है, हम अपनी ही ओपिनियन बताते हैं जब, तो उसमें पर्सनल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब खुद की ओपिनियन बता रहे हैं तो फिर पर्सनल क्यों लगाएंगे। इसी तरह से फ्यूचर प्लान तो हमेशा फ्यूचर के लिए ही होता है, तो उसमें फ्यूचर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ माई प्लान केवल बोलेंगे, ना कि आप ऐसे बोलेंगे कि इट इज़ माई फ्यूचर प्लान। तो फ्यूचर यहाँ पर सुपरफ्लुअस या फिर रिडंडेंट है। फिर ब्लंडर मिस्टेक। जनरली हम लोग कहते हैं बहुत बड़ी गलती हो गई तो यूज करते हैं ब्लंडर मिस्टेक, आई हैव कमिटेड ब्लंडर मिस्टेक। तो ब्लंडर अपने आप में ही बहुत बड़ी मिस्टेक होता है। ठीक है, तो मिस्टेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप कह सकते हैं इट इज़ माई ब्लंडर, ना कि इट इज़ माई ब्लंडर मिस्टेक। रिटर्न बैक। जब कोई चीज़ हम लोग रिटर्न करते हैं तो बैक ही तो करते हैं, तो उसमें बैक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव रिटर्न योर थिंग्स, ऐसा नहीं कहेंगे कि आई हैव रिटर्न बैक योर थिंग्स। बैक एकदम ही सुपरफ्लुअस है यहाँ पर। इसी तरह से रिपीट अगेन। जब हम कोई चीज़ रिपीट करते हैं तो उसको फिर से बोलने के लिए तो हम रिपीट कहते हैं कि अरे ये फिर से रिपीट करो, तो अगेन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको बोलना है रिपीट। इसी तरह से एक वर्ड है एन इंग्लिश टीचर। तो ऐसे नहीं बोलते कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, आप बोलेंगे आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश या आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। और इसी तरह से माई फैमिली मेम्बर नहीं। जैसे सपोज किसी के लिए आपको कहना हो ही इज़ माई फैमिली मेम्बर, नो, आप बोलेंगे ही इज़ मेम्बर ऑफ माई फैमिली, ही इज़ अ मेम्बर ऑफ माई फैमिली। ओके। फिर नेक्स्ट वर्ड है पासिंग मार्क। पासिंग मार्क नहीं होता है भाई, केवल पास मार्क बोलते हैं। ओके। और इसी तरह से लिंकिंग रोड नहीं बोलते, लिंक रोड बोलते हैं। कॉवर्ड मैन नहीं बोलते, केवल कॉवर्ड बोलेंगे या फिर कॉवर्डली मैन बोलेंगे। ओके। फिर जो है अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। सरप्राइज तो हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है, तो फिर केवल सरप्राइज ही बोलेंगे, अनएक्सपेक्टेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम लोग बिना मतलब के ही ly यूज करते हैं, जो कि एडवर्ब होता है। जैसे साउटेड लाउडली, साउट तो लाउडली ही करते हैं ना, तो उसमें लाउडली लगाने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह से रेस्ड हरीडली। जब हम लोग रेस करते हैं तो हरी में ही तो करते हैं, तो हरीडली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विस्पर्ड सॉफ्टली, हम लोग कान में धीरे से ही बोलते हैं, सॉफ्टली ही बोलते हैं, तो फिर उसके लिए आपको विस्पर्ड सॉफ्टली कहने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल विस्पर्ड ही बोलेंगे। ठीक है। डेलिबरेटेड थॉटफुल्ली। कोई भी चीज़ डेलिब्रेशन हो रहा है तो वो थॉटफुल्ली होता है, तो थॉटफुल्ली यहाँ पर नहीं लगाएंगे।
फिनिश्ड कम्प्लीटली, कोई वर्क जब कम्प्लीटली जब कोई वर्क पूरा हो जाता है तभी हम लोग फिनिश वर्ड यूज करते हैं। तो कम्प्लीटली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फिनिश्ड भी बोलें और कम्प्लीटली भी बोलें। और जंप्ड क्विकली, जंप तो हमेशा क्विकली ही किया जाता है, तो इसमें अलग से बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, केवल जंप्ड ही बोलेंगे, क्विकली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। और अब जब भी आप बोले तो इन सब जो भी मिस्टेक्स मैंने बताई है उसे अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। और हाँ, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में किसी को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, चाहे वो स्पोकन हो, रिटन हो या किसी भी क्लास का हो, तो यू मे कॉन्टैक्ट मी।